तो अब हम अमेज़ोन का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हमारे लिए ये बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरीके से काम करेंगे। तो हमारे पास कुछ रूल्स होंगे, हम इसी रूल्स के मुताबिक काम करेंगे। अब ये नहीं कि ये रूल सिर्फ अमेज़ोन पे ही लागू होंगे, नहीं। हम अमेज़ोन, ईबे, द्राज, वेलमार्ट और शॉपिफाई पर भी इन्हीं रूल्स के मुताबिक काम करेंगे, ठीक है। अब वो रूल्स देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। तो ये चार रूल है हमारे पास। पहला B2B, बिजनेस टू बिजनेस। दूसरा B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। तीसरा C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। चौथा C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है। तो अब ये काम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। पहला B2B, बिजनेस टू बिजनेस। इसमें होता यह है कि एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट बनाती है और आगे सेल करती है, और हम उस फैक्ट्री से उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, लेकिन होल सेल में खरीदते हैं। हम 500 या 1000 या 10,000 प्रोडक्ट उससे खरीदते हैं। इसमें उसने बिजनेस किया और हम खरीदने के बाद आगे छोटी दुकानों में सेल करते हैं, लेकिन हम भी यहाँ पे 50, 100, 150 ऐसे सेल करेंगे। तो इसमें उस कंपनी ने भी बिजनेस किया और वो हम भी बिजनेस कर रहे हैं, इसे कहेंगे B2B। आगे B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। इसमें होता यह है कि एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट तैयार करती है और इससे आगे सेल करती है। हम उससे होलसेल में खरीदते हैं और आगे एक एक करके सेल करते हैं, ठीक है ना। हमने उससे 1000 पीस खरीदे और आगे एक एक करके सेल किया। फॉर एग्जांपल द्राज, अमेजोन पे भी हम इसी तरीके से काम करेंगे और ईबे पे भी, ठीक है। आगे है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और हम इसे कस्टमर टू कस्टमर भी कह सकते हैं। लेकिन कस्टमर और कंज्यूमर में फ़र्क क्या है, अगर वो मैं आपको बताने लगा तो हम इसी में उलझ जाएंगे। हम वो रहने देते हैं, हम आसान लफ्ज़ों में सीख लेते हैं। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इसमें होता यह है कि आपने एक प्रोडक्ट किसी से खरीदी है इस्तेमाल के लिए। आप उसको इस्तेमाल करने के बाद कुछ साल बाद या कुछ माह बाद आप उसको सेल कर देते हैं। अब आगे वाले ने आपसे खरीदने के बाद भी खुद इस्तेमाल किया है, तो इसे कहेंगे C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, या कस्टमर टू कस्टमर कह लें। इसके आसान एग्जांपल यही है OLX.com, ठीक है। जैसे कि हम एक मोबाइल लेते हैं, इसको हम इस्तेमाल करते हैं 1 साल और फिर आगे सेल कर देते हैं। जिसे सेल करते हैं वो भी खुद ही इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। आगे C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। इसमें होता यह है कि एक प्रोडक्ट आपने अपने इस्तेमाल के लिए ली और आपने इस्तेमाल करने के बाद उसे सेल कर दी, किसी दुकान वाले को सेल कर दी। जैसे कि प्लाजे होते हैं, आप वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं इस्तेमाल करने के बाद। और आगे वो दुकान जो शॉप वाला होता है उस प्रोडक्ट को लेने के बाद रिपेयर करने के बाद अच्छे से रिपेयर करता है, फिर उसको आगे सेल करता है, कुछ मुनाफा रख के आगे सेल करता है। इसमें आपने तो अपना मुनाफा ले लिया ना, आपने प्रोडक्ट जो खरीदी थी आपने वो बेच के आपने अपने पैसे ले लिए। अब दुकान वाले ने उसको रिपेयर करके अपना मुनाफा रख लिया और आगे सेल कर दिया, इसमें उसने बिजनेस किया, ठीक है। इसे कहेंगे C2B। ये इसकी मिसाल भी OLX ही कर लें आप। अगर आप एक प्रोडक्ट कोई OLX पे सेल करते हैं ना, तो कोई दूसरा शॉप वाला उसको वहां से खरीद लेता है, फिर उसको रिपेयर करके आगे सेल करता है। तो ये होगा C2B। तो हम इसी चार जरूरत के मुताबिक काम करेंगे, लेकिन हम जो काम करेंगे वो होगा B2C, यानी कि हम होलसेल में खरीदेंगे और एक एक करके आगे सेल करेंगे अपना मुनाफा रख के। तो हम B2C के रूल्स के मुताबिक काम करेंगे, ठीक है।